दूंगा टॉप 10, वैसे 10 से ज्यादा दूंगा, लेकिन फिर भी शॉटगन टिप्स एंड ट्रिक्स। अब देखो जो शॉटगन है बहुत ज्यादा अंडररेटेड है। अब तुम्हें इसका सिर्फ एक शॉट मारना होता क्लोज के अंदर। और हाँ, मैं पहले शॉटगन चलाता था, फिर मैंने छोड़ दी, लेकिन जब मैंने उसको वापस से यूज करना स्टार्ट किया तो उससे मेरा गेम बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया। मतलब सिर्फ एक शॉट मारना था तुमको क्लोज के अंदर, इसका किल भी नॉर्मल जितने मिले थे उससे थोड़े ज्यादा मिलने लग गए। बट हाँ, अगर एनिमी की पूरी टीम भाई बेस के अंदर बैठ के कैम्प कर रही है तब थोड़े कम किल मिलते थे। बट अगर एनिमी भी रश कर रहे हो, तुम भी रश कर रहे हो, तो भाई तुम्हें सिर्फ उसको एक शॉट मारना है। अब देखो, तुमको अपने दिमाग के अंदर एक बात बिठा लेंगे, तुमको सिर्फ और सिर्फ अपर बॉडी पे मारना है। अगर तुम लोग एनिमी को लोअर बॉडी पे मारते तो कभी कभी हिट मार कर आने के चांसेस है, तो वो चांस मत लेना, सिर्फ अपर बॉडी को ऊपर ही एम करना। अब उसके लिए सबसे बेस्ट है स्लाइड एंड शूट। अब अगर तुम ऐसे नॉर्मली भाग के बंदे को मारोगे, हिट मारकर आने के चांस है, पर अगर तुम स्लाइड एंड शूट करते हो तो भाई तुम्हारा जो पूरा एम होता है वो अपर बॉडी पे चला जाता है, जिससे बंदे को वन शॉट में मारने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और जब तुम ये करते हो तो तुम्हारा तो फायदा होता ही है। जब तुम स्लाइड करते हो तो बंदे के सामने तुम्हें एक मूवमेंट दे दो जिससे वो तुम्हें इजीली मार भी ना पाए, तो इससे तुम एक तीर से दो निशाना मार दोगे। और ये कुछ इतना हार्ड भी नहीं है, आसानी से हो जाएगा। और जब स्लाइड हो तो बंदे को तुमको और क्लोज लाती है, तो शॉटगन को तुम जितना ज्यादा क्लोज में मारोगे उतना ही ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। मतलब फिर तुम आसानी से बंदों को वन शॉट के अंदर मार दोगे। अब यहाँ पे हमारा एम है सिर्फ और सिर्फ अपर बॉडी पे मारना। तो अगर वहां पे जंप एंड शूट नहीं आएगा तो कैसा लगेगा भाई? देखो, तुम स्लाइड एंड शूट भी कर सकते हो, जंप एंड शूट भी कर सकते हो, या फिर दोनों को साथ में भी कर सकते हो। बट अगर तुम क्लोज में सिर्फ जंप एंड शूट करोगे, और याद है बंदे के क्लोज जाके जंप करना है तुमको, तुम उसके पास जिगजैग करके भी जा सकते हो, जैसे भी जा सकते हो, लेकिन उसके पास जाने के बाद तुमको जंप करके उसके हेड के ऊपर मार देना है। और इससे बंदे के मरने के चांसेस और ज्यादा हाई होंगे, क्योंकि अगर हेड पे एक गोली लग गई और एक दो गोली चेस्ट पे लग गया, मतलब वहीं पे बंदा डेड है। एग्जांपल के लिए ये वाले क्लिप लेते हैं। एक और बार, शॉटगन के साथ हमेशा ऐसी जगह पे फाइट लेना जहाँ पे बंदा ज्यादा मूवमेंट न दे पाए, और छोटी जगह जितने तुम बंदों को इजीली मार दो शॉटगन से। अब यहाँ पे मैंने जंप एंड शूट किया, तुमको दिखेगा बंदा बहुत ज्यादा क्लोज था और भाई चॉपर स्पैम करा था, मैंने सीधा जंप एंड शूट कर दिया, उसको इजीली मार दिया। और यहाँ पे तुम देखोगे भाई सीधा हेडशॉट लगा उसको, जिससे मेरी एचपी लो होने के बाद भी मैंने उसको इजीली मार दिया। तो यही फायदा होता है भाई शॉटगन का। तो हमेशा अपना ओपोनेंट के सामने जंप एंड शूट करते रहना। और अब तुमको अपने एनिमी को बोलना है आओ कभी क्लोज में, मतलब तुमको अपने एनिमी को भड़काना है, लड़काना है, लालच देनी है क्लोज में आने की, जिससे तुम्हारा एनिमी क्लोज में और तुम उसको वन शॉट करके इजीली मार दो। इधर तुमको एक बात याद रखनी है, तुम्हारे हाथ में पेप्सी नहीं है। जो लोग हेलीकॉप्टर को लेकर तुम्हें मारने आएंगे, हो सकता है कुछ लोग आए कुछ लोग नहीं है, लेकिन जो लोग आए उनको इजीली मार दो। तुम इसके अंदर यूज कर सकते हो फेक फॉल बैक, मतलब बंदे को अपना मुखौड़ा दिखा के भाग जाओ मतलब पीछा के उसका वेट करो, जैसे वो पास में उसको इजीली मार दो। तो यहाँ पे मैं अपने दूसरे मोबाइल से एक उंगली से ऑटो रन करता हूँ, जैसे बंदा तुम्हारा क्लोज में तुमको फुटस्टेप तो आ जाएंगे, तो वैसे निकल के इसको इजीली मार देना। अब यहाँ पे शॉटगन से तुम क्लोज एंड फाइट ज्यादा लोगे, तो बहुत लोग बोलते हैं कि तुम्हारी सेंसी भाई बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए, जो कि हाँ मानता हूँ होनी चाहिए, लेकिन अगर नॉर्मल होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं चाहता हूँ कि सेंसी मीडियम और लो के बीच में है। अगर तुम हाई सेंसी पे जाते हो तो फिर भाई वापस आना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, मतलब तुमको उसको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा सीखने में। तो उससे बेहतर है कि तुम्हारी जो सेंसी है वही पर रहो, मतलब क्यों फोकट के अंदर टाइम वेस्ट कर दो। सेंसी तुम्हें मास्टर करने के अंदर 1 से ज्यादा महीना लगेगा, तो उससे बेहतर है कि तुम्हारी स्ट्रेटजी जो भी है भाई उसी पर हो। और अब आते हैं एडीएस वर्सेस हिप फायर। अब देखो, वैसे तो हिप फायर का काम चली जाता है, लेकिन फिर भी एडीएस को तुम्हें यूज करना होता है जब तुमको बिल्कुल ही एक्यूरेट शॉट मारना होता है। और साथ ही साथ कभी कभी कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे हिप फायर पे तुम्हारी गोलियां दीवारों को लग जाती है। मैंने इस बंदे को आते हुए देख लिया, इसके पास अखिम्बो डेगल थी, यहाँ मैंने एडीएस कर लिया। अगर मैं हिप फायर में मारता तो इसको मार सकता था, लेकिन दीवारों को गोलियां लग सकती थी। और वही सेम चीज लागू पड़ती है ये वाली क्लिप के अंदर। जब तुमको लगता है कि हाँ दीवारों को गोलियां लगने का चांस है, वहाँ पे तुम्हें एडीएस करना या तुम्हें एक्यूरेट शॉट मारना, तो भाई एडीएस कर ही देना। और अगर बंदा ओपन में फिर तुम्हें हिप फायर में मारना, तब तुम्हें एडीएस करने की जरूरत है नहीं। और कभी कभी तुम हाफ एडीएस भी कर सकते हो, बट एडीएस से कभी कभी चोक हो जाता है। बंदा ओपन में तो हिप फायर में मारना, वैसे अगर तुम सिंपली स्लाइड एंड शूट ही कर दोगे हिप फायर के ऊपर तो इजी है। पर याद रखना, जब तुम शॉटगन के अंदर हाफ एडीएस की प्रैक्टिस कर लोगे, मतलब उसको बार बार यूज करा करोगे, तो भाई यहाँ पे स्नाइपर से देखो भाई शॉट ही नहीं लगा। तो ये वाली चीज याद रखना तुम, अगर तुम हाफ एडीएस की प्रैक्टिस करते हो तो शॉटगन के ऊपर, तो भाई तुम्हें दिक्कत आने वाली है स्नाइपर के अंदर। अब आते हैं शॉटगन के लोड के ऊपर। अब देखो, शॉटगन का लोड बहुत ज्यादा लंबा होता है। अगर तुम हार्ड पॉइंट या डोमिनेशन खेलते हो, उधर तुमको लोड को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है, क्योंकि इसका लोड बहुत ज्यादा लंबा होता है। इसी का नहीं भाई, सारी शॉटगन का लोड बहुत ज्यादा लंबा होता है। लेकिन मैं बहुत बड़ा ट्रिक बता देता हूँ, जिससे तुम्हारी शॉटगन बहुत ज्यादा फास्ट लोड होगी। अब जब भी तुमने बंदे मार दिए, उसका तुम जैसे ही लोड करो वैसे तुम्हें शूट का बटन दबा देना है। इससे क्या होगा, सिर्फ एक गोली लोड होगी, जिससे तुम्हारी जो मूवमेंट होगी बिल्कुल भी कम नहीं होगी। और अगर तुम यही चीज स्लाइड एंड शूट करके करते हो, तो फिर तो भाई बिल्कुल भी मूवमेंट कम नहीं होने वाली है। तुम्हें स्लाइड करने के तुरंत बाद लोड का बटन दबाना है, और उसके बाद फायर का बटन दबा देना है, जिससे तुम्हारी लोड कैंसिल हो जाए, एक ही बुलेट लोड हो, तुम्हारी मूवमेंट रुकेगी भी नहीं और तुम्हारा लोड इजीली हो जाएगा। और शॉटगन के साथ कभी भी ओपन में मत जाना। अगर बंदा लॉन्ग में है या तो तुम्हें कहीं लॉन्ग में जाना, तो शॉटगन के साथ ओपन में मत जाना, क्योंकि होगा क्या, तुम बिल्कुल ओपन में होगे, तुमको धप्पा कर देगा, तुम्हारे पास कोई चांस नहीं होगा उसको मारने का। बट वहीं पे अगर तुम कवर टू कवर जाते हो, तो अगर वो तुम्हें धप्पा कर भी दे, तुम्हें लोग कर भी दे, अगर तुम्हारे पर पुश करे, तो तुम्हारा उसे मारने का एक चांस रहेगा। और हो सके उतनी फेक
एक पीक देखते हुए जाना, मतलब राइट से पीक देके लेफ्ट से जाना और लेफ्ट से पीक देके राइट से जाना। जब तुम लोग ऐसी चीजें करोगे तो एनिमी और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा तुम्हें मारने के लिए और तुम उसको इजीली मार दोगे। एक और बात, मान लो तुमने बंदे को मारा, हिट मार कर आ गया, तो शॉटगन अपनी एक गोली को लोड करेगी, तो तुम अपनी जो दूसरी गोली मारोगे उससे पहले तुम्हारा एक छोटा सा लोड आएगा जिसके अंदर तुम्हारी जो मूवमेंट होगी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो अगर तुमने बंदे को मारा होगा, मरा नहीं है, उसको ऊपर हिट मार कर आ गया, तो तुम्हें किसी एक साइड के ऊपर जाना है। अगर तुम जिगल दे तो उधर, तो भाई तुम एनिमी के स्क्रीन के अंदर एक जगह खड़े हुए दिखोगे। बट जब तुम किसी एक ही जगह के ऊपर जाते हो तो उधर तुम्हारी मूवमेंट होगी थोड़ी बहुत, जिससे बंदा थोड़ा चोक कर दे और तुम उसको दूसरी गोली में इजीली मार दो। और देखो, अगर तुम्हें शॉटगन की प्रैक्टिस करनी है तो वो तुम्हारी सबसे बेस्ट होगी प्रैक्टिस वर्सेस एआई के अंदर, क्योंकि जो ट्रेनिंग ग्राउंड है उसके अंदर भाई ये लोगों ने क्लोज रेंज को कोई चीज डाली ही नहीं है। तो उससे बेहतर ये वाला मोड है, तुम इसके अंदर वार्म अप बहुत इजीली कर सकते हो। इससे तुम नई नई मूवमेंट भी सीख सकते हो, हिप को एक्यूरेट भी बना सकते हो। अगर तुमको भी प्रैक्टिस करनी है, वार्म अप करना, तो भाई इसी वाले मोड के अंदर करना। अब देखो, तुमको लॉन्ग रेंज के लिए लेनी पड़ेगी एक पिस्तौल। अब यहाँ पे मैंने पहले यूज किया था कट्टा। जिनको नहीं पता, अगर तुम कट्टे के अंदर स्टॉपिंग पावर लगा देते हो तो उसका भी उतना ही डैमेज जितना डीगल का है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह आती है कि कट्टे के अंदर तुमको मिलती है सिर्फ 6 गोलियां और डीगल के अंदर तुमको मिलती है 12 गोली। अगर तुम लार्ज एक्सटेंडेड मैग भी लगाते हो तो जो मेरी सेकेंडरी गन है वो सिर्फ और सिर्फ है भाई लॉन्ग रेंज के लिए। अब ये वाली शॉर्ट गन के सेकेंडरी वेपन के अंदर मैंने भाई रेड डॉट लगाया है। और मेरे को नहीं पता भाई एक्सटेंडेड मैग के अंदर कितनी गोलियां मिलती है, लेकिन यहाँ पे मैं रेड डॉट के बिना यूज कर रहा हूँ। अब आते भाई बेस्ट शॉटगन कौन सी है इस गेम के अंदर। देखो, अभी तो फिलहाल सारे के सारे बंदे बस ये वाली शॉटगन चलाते हैं, लेकिन ये वाली शॉटगन आने से पहले भाई मैं ये वाली शॉटगन बहुत ज्यादा चलाता था। उस टाइम पे तो भाई गनस्मिथ भी नहीं आया था। बाकी भाई ये वाली शॉटगन भी बहुत बढ़िया है, लेकिन इसका मैंने भाई गनस्मिथ अभी तक बनाया नहीं, इसको मैंने अपग्रेड किया नहीं, क्योंकि इससे बढ़िया मुझे लगती है KRM। वो पहले वाले 4 टाइप से मैंने सेट नहीं किया, तो वो ऑलरेडी सेट होकर आते हैं। मैंने अभी तक इसका कोई गनस्मिथ बनाया नहीं है, बट फिर भी ये बंदों को भाई इजीली मार देती है। पर अगर हम इसका गन लोड टाइम कंपेयर करें KRM से तो भाई ज्यादा होता है, बट फिर भी अगर तुम्हारा मन हो तो तुम इसको कर सकते हो। तो बात है वन शॉट करके वो तो तुमको ये इजीली दे देगी क्लोज में, बट हाँ कभी कभी इसके अंदर हिट मारकर बहुत ज्यादा आते हैं। यहाँ पे इस बंदे को 3 गोली मारने के बाद मुझे इसका किल मिला और इसका स्पिन टू फायर भी बहुत ज्यादा कम है, तो ध्यान से तुम भाई चोक ना कर दो। और उसी राउंड में इस बंदे पे भी मेरा भाई 3 हिट मार कर आए, तो मेरी मानो भाई अभी सबसे बेस्ट गन KRM ही है। और भाई पन्ना भी बहुत बढ़िया है, बट मैं अभी ज्यादा KRM यूज कर रहा हूँ। दोनों ही गन बहुत बढ़िया है। बाकी के 3 गन मेरे हिसाब से भाई वन शॉट किल नहीं देती है, तो इनको यूज करना कोई मतलब है नहीं। बट इसके अंदर तुम्हारी स्किल बहुत ज्यादा कम लगेगी, मतलब बंदे को ऊपर बस स्पैम ही करना है तुमको गोलियां। तो मेरे हिसाब से 3 शॉट गन को ना चलाते हुए भाई वन शॉट वाली शॉटगन को ही चलाना बेहतर है। और भाई कमेंट के अंदर जरूर बताओ तुम लोग कौन सी वाली शॉटगन को यूज करते हो और तुम लोग को KRM और बाय पना दोनों में से कौन सी सबसे बेस्ट लगती है। अब आता है सबसे बेस्ट कॉम्बो पे जंप एंड शूट देन स्लाइड एंड शूट। ये सबसे फास्टेस्ट और सबसे लॉन्गेस्ट मूवमेंट है शॉटगन की। तुमको पहले जंप करके शूट करना है, फिर स्लाइड करके शूट करना है। जब तुम जंप करोगे तो भाई एक ना एक गोली उसके हेड पे लगी जाएगी और बाद में इजीली तुम उसको स्लाइड एंड शूट करके उसकी बॉडी में मार के उसको किल कर सकते हो। अब यहाँ पे उसने मुझे हिट मार कर दिया, मैंने भी उसको हिट मार कर दिया, बट फिर मैंने भाई एक ब्लाइंड शॉट मार दिया, उस बंदे को देखा भी नहीं और मेरे को किल मिल गया। तो भाई कभी कभार 1-2 ब्लाइंड शॉट मार देना, हो सकता है भाई तुमको भी किल मिल जाए। और मान लो भाई बंदा किसी कवर के पीछे बैठा तो फिर भाई स्लाइड एंड जंप करके उसको इजीली मार देना। और यहाँ पे जो तुम्हें बता भाई एक साइड पे जाने का, वो मुझे यहाँ पे काम आया। और यहाँ पे देखो भाई मैंने उसके ऊपर पुश नहीं किया, बल्कि मैंने वेट किया कि वो मैं ऊपर का पुश करो और मैं उसको इजीली मार दूं। और एक ये मूवमेंट भी है, मतलब बंदा अगर तुम्हारे पीछे चला जाए तो भाई स्लाइड जंप करके उसके मुंह पे चले जाओ। अब मैंने यहाँ ऊपर की साइड रश करके 2 बंदे मार दिए, बट जैसे मैं नीचे गया मेरे को पता लग गया भाई कवर के अंदर मैं शॉटगन नहीं चला सकता हूँ बिना मूवमेंट के। तो मेरे को अपनी मूवमेंट देने के लिए भाई कवर के बाहर आना पड़ा, जब जाके वो बंदा मरा। अब यहाँ पे बॉम्ब बी पे प्लांट हो गया और मैंने यहाँ से आके स्मोक फेंक दिया। अब भाई अगर तुम शॉटगन यूज करो तो हमेशा स्मोक रखना, स्मोक से भाई तुम रश इजीली कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे मैंने उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे स्मोक फेंका था। अब यहाँ मैंने पहले फेक डिफ्यूज मारा। अब अगर भाई मैं डिफ्यूज छोड़ता नहीं तो इजीली बम डिफ्यूज हो जाता, मतलब वो बंदा उधर बैठा था जिधर मैंने स्मोक फेंका था, तो भाई स्मोक का बहुत ज्यादा फायदा होता है। और यहाँ पे देखो मैं कवर के अंदर रहकर चल रहा हूँ, अगर मैं कवर में नहीं होता तो भाई उस बंदे को दूर से दिख जाता और मुझे इजीली मार देता। और वही सेम चीज मैंने यहाँ पे भी की, उसको मैंने भाई अपने पास में बुलाया और मार दिया इजीली। अब यहाँ पे देखो इस बंदे को भाई पहला शॉट लगा हिट मार कर, और जब मैंने भाई इस साइड पे आके उसको देखा वो नहीं आया तो इस साइड पे मैंने सीधा प्री फायर मार दिया। अब इस बंदे को धप्पा करते टाइम मैंने भाई जंप एंड शूट किया जिससे हेडशॉट लगे। अब यहाँ पे एक पर्क आता है सिर्फ और शॉटगन के लिए होता है, वो जैसे तुम किल लो वैसे तुम्हारी स्पीड ज्यादा हो जाए। अब यहाँ पे जैसे मैंने इस बंदे को मारा, अगर मेरे पास भाई पर्क नहीं होता तो इस बंदे से मैं इजिली मर सकता था। तो वो पर्क सिर्फ शॉटगन के लिए बना, तो भाई वो वाला पर्क यूज किया करो।
अब यहाँ ऑलरेडी एक बंदा ए डोमिनेशन वाला हाउस के अंदर बैठा था, यहाँ पे हार्ड पॉइंट बनता है और उसने मुझे बहुत ज्यादा लोग कर दिया। मैंने भाई सीधा यहाँ पे थर्माइट फेंक दी और वो बंदा मुझे मारने में इतना उतावला हो गया कि भाई वो थर्माइट के अंदर आके मर गया। तो यहाँ पे जैसे इस बंदे को देखा तो मैंने भाई इसकी पोजीशन जहाँ पे सोची थी वहीं पे निकला, मैंने इसको इजीली मार दिया। और भाई यहाँ पे मैंने प्रिडिक्ट किया कि मैंने इस बंदे को देखा ही नहीं है, जबकि मैंने इसको देख रहा था। मैंने पहले ऊपर बंदे को मारा, क्योंकि अगर मुस्कत फाटा था तो ये वाला बंदा मुझको इजीली मार देता। तो कबाब के अंदर जो हड्डी बनते हैं उनको पहले उड़ा दो, उसके बाद इस वाले बंदे को भी मैंने इजीली मार दिया। और अगर तुम सर्च एंड डिस्ट्रॉय खेलते हो शॉटगन से भाई बैक स्टेप करते थे, बहुत इजी है बंदों को मारना बैक स्टेप से। और अगर डोमिनेशन हार्ड पॉइंट खेलते उधर शॉटगन से भाई स्पॉन टैप करते रहो, मतलब बहुत किल मिलेंगे। और जो बैक स्टेप गार्ड करता है हर टीम ने एक बंदा बिठाए रखा होगा भाई बैक स्टेप देखने से, तो उसको भाई पहले अपनी माइंड ट्रिक से इजीली मार दो, उसके बाद उन बंदों को मार दो जाके। अबे यहाँ पे मैंने एक बंदे को मार दिया, लेकिन दूसरे बंदे को मारते टाइम मेरे को दो बंदे दिखे और एक बंदे को भाई मैंने पूरा इग्नोर कर दिया और सिर्फ एक ही बंदे के पीछे मार के उसको मार दिया। अब ये वाले बंदे को लगा मैं इसका पीछा नहीं करूंगा, लेकिन मैंने इसका पीछा करके इसको इजीली मार दिया। और यहाँ पे देखो मैंने स्मोक डाल के सीधे वहां पे भागा जिधर मेरे को मारने के लिए बंदों को क्लोज मारना पड़े। उसका तो यहाँ से 2 किल बिल्कुल इजीली ले लिए और फिर ऊपर आके इन दोनों बंदों को भी इजीली मार दिया। तो तुम लोग भी सीधा ओपन फाइट मत लेना, हमेशा ऐसे जगह यहाँ पे बंदे को भाई क्लोज मारना पड़े तुम्हें मारने के लिए। और वही साथ तुम भाई फेक रोटेशन भी दे सकते हो, मतलब यहाँ पे मैं अंदर गया और उसका सीधा बाहर आया, उसका पूरा एम भाई उस साइड पे था और मैंने इसको इजीली मार दिया। अब यहाँ मैंने देखा ये बंदा इधर से आ सकता है, तो कभी कोई तुम्हें वेट करना पड़ता है एनिमी के आने का। जैसे वो क्लोज में वैसे तुम उसको इजीली मार दो। और भाई मेरे हिसाब से गन से बढ़िया शॉर्ट गन ही है, मतलब भाई सीधा बंदा का मुंह पर तुम पुश कर सकते हो। तो भाई एक बार इसको जरूर यूज करना। तो बस यही था आज का वीडियो के अंदर, उम्मीद है तुम लोगों